परम श्रद्धेय देशराज कमल जी का है, जो हमारे फूफा जी हैं, और मैं इस घर का मालिक जैसा हूँ। मैं बोलता भी हूँ, ये हमारी वो हवेली है जिस हवेली पर सभी का सम्मान, सभी का स्वाभिमान और सभी का अधिकार जिंदा रहे। मैं चाहता हूँ इन कथाओं से कुछ ऐसा लेकर जाएं जो जीवन पर्यंत आपको सुख दे और आगे बढ़ने की चेष्टा दे। मैं ऋणी हूँ उस व्यक्ति का जिसने हमें आज इस काबिल बना दिया कि मैं इस मंच पर खड़े होकर बोल सकता हूँ। मेरे धर्माचार्य गुरु जी इस मंच पर बैठकर अपनी बातें कह सकते हैं। मैं ऋणी हूँ उस प्रशासन का जिसने हमें यहाँ पर बुद्ध कथा करने की अनुमति प्रदान की। मैं ऋणी रहूँगा उन सभी लोगों का जिन्होंने हमें भरपूर सहयोग दिया, वो इस गांव का हो, कला का प्रभा का हो, कहंदा, तरौंदा, भीमसेन, बर्रा, उज्जैनी, कानपुर, अकबरपुर, बहुत दूर दूर से लोग आकर हमारा सहयोग करते रहे हैं। हम इस कथा का उद्देश्य बताने की कोशिश जरूर करेंगे। बहुत कुछ तो नहीं आता है। इस कथा का उद्देश्य मात्र एक है कि हम बाबा साहब के उन 3 मंत्रों को याद रख के शिक्षित हों, संगठित हों और संघर्ष करें। शिक्षा का मतलब ऐसी शिक्षा जिससे हम आगे बढ़ सकें। शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि हम हाई स्कूल एंटर करने के बाद गली गली घूमें और हम इधर उधर जाकर लेबरी या फुटपाथ पर बैठकर काम करें। शिक्षा का मतलब ये है कि हम IAS, PCS, कलेक्टर बड़ी उच्च पदों पर जाएं और देश की सेवा करें। शिक्षा का मतलब बाबा साहब ने इसलिए नहीं किया था कि आप शिक्षित होकर केवल मात्र एक संकुचित जगह में रह जाएं। आपको कूप का मेढक नहीं बनना है, आपको अथाह समुद्र में जाना है, और अथाह समुद्र में जाना है तो शिक्षा को ग्रहण करना है। शिक्षा को ग्रहण करने के लिए बाबा साहब के अथक प्रयासों से, बहन जी के अथक प्रयासों से मैं आपके सामने खड़ा हूँ। मेरे पूज्य पिताजी मात्र 3500 रुपये की नौकरी करते थे, और बाबा साहब के उस बिल के कारण जिसे बाबा साहब ने लिख रखा था कि जो हमारे अपने हैं उन्हें एक ऐसा अनुदान, एक ऐसा सूची बनाएंगे जिसमें उन बच्चों को जो शिक्षित नहीं हो सकते, जो कमजोर वर्ग के हैं, वो पढ़ लिख कर एक ऊंचे मकाम को हासिल कर सकते हैं। उसी श्रेणी से मैं भी आता हूँ। मैं अपने कॉलेज का एकमात्र ऐसा स्टूडेंट था जिसकी 1,85,000 फीस थी, और मेरे पिताजी की मात्र सर्विस में 1 महीने में 3500 रुपये मिलती थी। बाबा साहब के बिना ये असंभव था, और बाबा साहब का वो ऋण मैं जीवन भर चुकाता रहूँगा। मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ कि मेरी माताओं बहनों, आप पर सबसे बड़ा कर्ज है कि बाबा साहब ने आपको ऐसी चीज़ें दी हैं जिसे धर्मगुरु हमारे बताते रहे। आप सभी को अपने बच्चों को शिक्षित करना है, और कैसी शिक्षा करना है? कलेक्टर, DM, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, उच्च पदों पर ले जाना है, क्योंकि पहली शिक्षिका हमारी माता होती है, और उस माता को नमन करता हूँ। आप ध्यान रखें कि अगर हमारे पूर्वजों को समझ में आ गया था तो हमें भी समझ में आ जाए कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, उतासी ते चाकी भली पीस खाए संसार। जब सतगुरु कबीर साहब को ये समझ में आ गया था, आपको समझ में नहीं आया अभी तक। मुझे लगता है शिक्षा का अभाव है। हम वो शिक्षा हमारे धर्मगुरु देते रहे हैं 10 दिनों में। आप सभी को धर्मगुरु की उन बातों का ध्यान रखना है जो मिलन बौद्धाचार्य ने बताई हैं, और हमारे धर्मगुरु पूर्व पूज्य भिक्खु बुद्धप्रिय LP जी ने बताई है। मुझसे बहुत सारी गलतियां भी हुई हैं, उन गलतियों के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मुझसे बहुत सारे ऐसी गलतियां हुई जो होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन मैं इतना बुद्धिमान व्यक्ति नहीं हूँ कि गलतियां ना करूँ। मैं भी आपकी तरह साधारण व्यक्ति हूँ। आप सभी ने इतना प्यार, स्नेह और इतना भरपूर सहयोग दिया, जिसका मैं हमेशा ऋणी रहूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय कबीर, नमो बुद्धाय।